वेलकम एवरीवन टू सिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे एसक्यूएल कीज़। तो एक एसक्यूएल की क्या होती है? ये कोई चाबी नहीं होती। एसक्यूएल कीज़ बेसिकली स्पेशल कॉलम्स होते हैं एक टेबल के। अभी तक हम एसक्यूएल में टेबल्स देखते आ रहे हैं और हमने कोई ऐसा कॉलम नहीं देखा जिसमें रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज़ अलाउ ना हो। अगर एक नेम का कॉलम है और हमने ऊपर कहीं जॉन लिखा हुआ है तो हम नीचे भी दोबारा एक जॉन लिख सकते हैं, लेकिन कीज़ में ये रूल नहीं होता। कीज़ बेसिकली यूनिक कॉलम्स होते हैं जो कि एज एन आइडेंटिफायर काम कर रहे होते हैं या फिर एज ए डिफ्रेंशिएटर काम कर रहे होते हैं, जो कि बताते हैं कि ये कॉलम अलग है और ऊपर वाला कॉलम अलग है। ये कैसे बता रहे होते हैं? ऐसे कि इनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो हम कभी दो रोज़ के दरमियान कंफ्यूज नहीं हो सकते। एसक्यूएल की में हर एंट्री यूनिक होती है और कहीं पे भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। रो में दूसरी वैल्यूज़ रिपीट हो सकती हैं, लेकिन जो की वैल्यू है वो हर रो में डिफरेंट होगी, कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। तो सपोज करें कि हमारे पास एक टेबल है और उसका नाम हमने यूज़र्स रखा हुआ है, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स हमने दे दिए हैं। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चलता है कि 2 रोज़ ऐसी हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब हम एक क्वेरी लिखते हैं इस रो को या इस नेम को सेलेक्ट करने के लिए, तो फिर हमारे पास पूरी दो दो सेम रोज़ आ जाती हैं। तो हम डेटाबेस में ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ऊपर वाला अली अलग है और दूसरा वाला अली अलग है, जबकि उनके स्टैट्स एक जैसे हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स एक जैसे हैं, लेकिन वो दोनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग एंट्रीज हैं। तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? हम एक की का कॉलम बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हर बंदे का आईडी कार्ड नंबर अलग होता है, वैसे ही हम एक आईडी का कॉलम बना देते हैं। इसमें हमने आईडीज दे दिया 1 2 3। तो अब जो 1 आईडी वाला अली है वो 3 आईडी वाले अली से अलग है। तो ये हमने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया और हर अली को आइडेंटिफाई कर दिया। ये बेसिकली मकसद होता है की का। अब यहाँ पे मैंने की जो है वो नेम से रखी हुई है। तो नेम पे जब मैंने की रखी हुई है, नेम कॉलम को मैंने की कॉलम किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे ये हमें एरर देगा क्योंकि हमने अली 2 बार लिख लिया है। तो हमें इसको फिक्स करने के लिए रेपिटेशन इसमें से ख़त्म करनी पड़ेगी। तो हम अली को अगर चेंज करके एलिस कर दें तो फिर ये फिर से सही चलेगा और हमें करेक्ट आउटपुट दे रहा होगा। वैसे जो नेम का एट्रीब्यूट है वो काफ़ी कॉमन एट्रीब्यूट है। लोगों के नेम अक्सर सिमिलर होते हैं। तो हम एसक्यूएल की कन्वेंशन में कभी भी ऐसे कॉलम्स को की कॉलम्स नहीं बनाते जिसमें कॉमन होना प्रोबेबल है। हम यूजुअली आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स और जो आईडी नंबर्स या फिर रोल नंबर्स होते हैं, ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे हम अपना टेबल का कीज बनाते हैं। हम अब एसक्यूएल कीज क्वेरीज लिख के देखते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम एक प्राइमरी की सेट करके देखते हैं। तो मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ मेन्यू का, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्रिएट टेबल कमांड। और पैरेंथेसिस में हम कॉलम्स की वैल्यूज़ देंगे। तो मैं सिर्फ इसका नाम रख देता हूँ रो 1 और रो 2। बस इतना सा कमांड होता है। अब रो 1 और रो 2 के बाद जो इसका नेम है, उसके बाद हमें इसका डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो रो 2 को मैं रो 2 चेंज ही कर लेता हूँ। रो 2 को मैं कर देता हूँ आइटम, और आइटम के आगे वैर कार लगा देता हूँ 10 कैरेक्टर्स का। और रो 1 को मैं चेंज करके कर देता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, और इसको मैं डेटा टाइप देता हूँ इंट। अब मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर की बेसिस पे जो भी आइटम है वो कभी रिपीट ना हो। तो अब मैं सीरियल नंबर के बाद डेटा टाइप के बाद मैं लिखूंगा कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या है? प्राइमरी की। तो मैं लिख दूंगा सिंपल सा प्राइमरी की। अब ये जब मैं रन करूंगा तो इस तरह का एक टेबल बन जाएगा जिसमें 2 कॉलम्स होंगे, एक होगा सीरियल एक होगा आइटम, और जो सीरियल का होगा कॉलम वो एक प्राइमरी की होगी। अब इसमें मैं एंटर भी कर देता हूँ, शुरू की एक वैल्यू मैं एंटर कर देता हूँ। वैल्यूज में कर देता हूँ 1 और बर्गर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू का टेबल बन चुका है जिसमें आइटम सीरियल और एट्रीब्यूट सीरियल और एट्रीब्यूट आइटम, उसमें हमने एक रो भी एंटर कर दिया है। अब मैं जब दूसरी रो एक और एंटर करूँगा, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर लूँ। अब जो मैं दूसरी रो एंटर करूँगा उसमें चाहे मैं नेम बर्गर ही रखूँ, लेकिन मैं जो है ना प्राइमरी की मुझे चेंज करनी पड़ेगी। तो प्राइमरी की मैं कर देता हूँ 2। तो एक दूसरा बर्गर भी एंटर हो गया। लेकिन अगर मैं फिर से 2 ही एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर देगा।
क्योंकि जो प्राइमरी की का जो यूनिक एक जो मैंने आपको बताया कि यूनिक एंट्री ले रहा होता है, तो अब ये दूसरी बार टू नहीं ले सकता। तो फिर ये एरर, तो ये बेसिकली मकसद होता है प्राइमरी की का। एक और चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी एसक्यूएल में वो है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। एक कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट बेसिकली जैसे हम एक एट्रीब्यूट या फिर एक कॉलम नेम का हम जब डेटा टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो डेटा टाइप बताता है उसको कि इसमें किस तरह की वैल्यू जा रही है। अगर हम इंटीजर लिखते हैं तो हम उसमें सिर्फ नंबर्स एंटर कर सकते हैं। अगर हम वेर कैर लिखते हैं तो फिर हम उसमें स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं। वैसे ही कंस्ट्रेंट्स भी सिमिलर होते हैं इस मैनर में। लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो एक बाउंड्री डिफाइन करते हैं या फिर एक लिमिट डिफाइन करते हैं, और एक कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप ये चीज़ कर सकते हो और ये चीज़ नहीं कर सकते। तो अब कंस्ट्रेंट्स के बारे में कुछ क्वेरीज लिख के देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम कंस्ट्रेंट देखने जा रहे हैं वो है चेक कंस्ट्रेंट। यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं यूजर्स नेम से, और उसमें दो एट्रीब्यूट दे देते हैं। पहला एट्रीब्यूट देते हैं नेम और दूसरा एट्रीब्यूट देते हैं सैलरी। सैलरी को चेंज करके हम एच ही कर देते हैं। तो चेक क्या करता है? चेक बेसिकली जब भी हम कोई वैल्यू एंटर कर रहे होते हैं तो वो कंस्ट्रेंट पहले चेक करता है। तो हमने यहाँ डेटा टाइप के बाद जब चेक लिखा और उसके बाद एज ग्रेटर देन 18 लगा दिया, तो फिर ये हर एंट्री में डालने से पहले चेक करेगा कि वो डेट जो है वो 18 से ऊपर है या नहीं। अब यहाँ पे जब मैंने 17 एंटर किया तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने 19 एंटर किया तो वो हो गया। दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या करता है कि जब हम किसी स्पेसिफिक रो में एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं दे रहे होते, एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू नहीं दे रहे होते, तो फिर वो उसको नल छोड़ने के बजाय जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो दे देता है। तो अब जहाँ हमने डेटा टाइप के बाद डिफ़ॉल्ट लिख के 18 लिख दिया है, तो वो जब भी हम एज एंटर नहीं कर रहेंगे वो खुद ही 18 एंटर कर देगा। यहाँ पे मैं सिर्फ नेम एंटर कर रहा हूँ तो 18 हो रहा है, और जब मैं एज कर रहा हूँ तो फिर वो डिफ़ॉल्ट को ओवर कर रहा है और वो 26 को मतलब राइट कर रहा है। अगला जो अगला जो कंस्ट्रेंट है वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल कंस्ट्रेंट जिस भी कॉलम के आगे लग जाता है उसमें आप नल वैल्यू कभी भी इनपुट नहीं, उसको आप कभी नल नहीं छोड़ सकते। तो जब भी आप कोई इंसर्ट कमांड चला रहे होंगे और उस पर्टिकुलर कॉलम के आपने कोई वैल्यू नहीं दी हुई होगी तो आपके पास एक एरर आएगा। अगला जो कंस्ट्रेंट है वो है यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब जो कॉलम है उसमें कोई भी एक वैल्यू रिपीट ना होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैं दो वैल्यूज़ रिपीट कर रहा हूँ तो फिर आप देख सकते हैं कि ये इशू कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 130 कर रहा हूँ एज को तो ये चल रहा है। इसी तरह से जो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट होता है वो यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन होता है। एक एस्पेक्ट जो हमने कीज़ के बारे में नहीं पढ़ा वो है फॉरेन कीज़। पहले जो हमने कीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था प्राइमरी कीज़। प्राइमरी कीज़ एक टेबल में जो यूनिक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का जो कॉलम होता है वो प्राइमरी की होता है। और फॉरेन की क्या होता है वो हम समझते हैं। फॉरेन की समझने से पहले हमें एक जॉइन का कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे सामने दो टेबल्स पड़े हैं, एक है एम्प्लॉय का टेबल और एक है टास्क का टेबल। एम्प्लॉय में आईडी है, जेंडर है और नेम है। टास्क के टेबल में उनके टास्क है, उनको क्या क्या करना है। अब एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल टास्क कर सकता है, लेकिन जब मैं एक एम्प्लॉय की टेबल बना रहा हूँ तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक एक्स्ट्रा टास्क का कॉलम लगा लूँ और फिर उस कॉलम में मैं मल्टीपल एंट्रीज नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे सामने अगर अली का एक कॉलम है और मैं चाहता हूँ कि अली दो काम करे, तो फिर मैं एक टेबल में एम्प्लॉय की टेबल में अली के दो काम नहीं करवा सकता। इसीलिए मुझे एक दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें मैंने प्राइमरी की नहीं रखी, जिसमें रेपिटेशन अलाउड है, और वहाँ पे मैंने दो टास्क रख दिए हैं। अब जो वर्कर आईडी के जो कॉलम है उसमें मैंने अली के कॉलम रख दिए हैं, तो अब अली कुकिंग भी करेगा और अली क्लीनिंग भी करेगा। लेकिन ये दोनों सेपरेट टेबल्स हैं और मुझे एसक्यूएल में इनको साथ में एक्सेस करना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँ? तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है जॉइन। जॉइंस दो टेबल्स को जो सिमिलर कॉलम होते हैं उनकी बेसिस पे जॉइन कर देते हैं। तो जब हम एम्प्लॉय और टास्क की टेबल को जॉइन करेंगे तो फिर ये एक कनेक्शन बन जाएगा। अब हम इस कनेक्शन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, एम्प्लॉय और टास्क को, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी
अली के टास्क हैं वो मुझे सामने आके प्रिंट हो जाए। तो अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज्वाइन हो चुकी हैं, तो फिर ये क्या करेगा, ये देखेगा कि एम्प्लॉय की टेबल में अली है। अब ये दोनों टेबल्स किस कॉलम की बेसिस पे ज्वाइन किए हुए, ये आईडी और वर्कर आईडी की बेसिस पे ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैंने इसको बोला कि अली, तो वो अली पे जाएगा, अली की आईडी निकालेगा एम्प्लॉय में, फिर वो एम्प्लॉय वाले आईडी ढूंढेगा वर्कर आईडी में, फिर जहाँ जहाँ पे उसको मैच मिलेगा वहाँ वहाँ मुझे टास्क जो है वो रिटर्न करके दे देगा। ये बेसिकली इसके जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी जॉइंस और फॉरेन कीज जो हैं ये इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैं कहता हूँ हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है फॉरेन कीज़ और जॉइंट्स की, वो आप यहाँ पे क्लिक करके एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारी कंपनी को सोशल्स पे फॉलो करें, हमारी सर्विसेज के बारे में जानें। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो फिर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।